हेलो जागरूक जनता, कैसे हैं आप में से कितने लोग मेरी तरह शार्क टैंक को पसंद करते हैं? अगर करते हैं तो एक बार हाथ खड़ा करिए। सॉरी, मैं यूट्यूब से आपको देख नहीं सकता। चलो वीडियो को लाइक कर दो, मैं समझ जाऊंगा। आई एम श्योर आप में से काफ़ी सारे लोग रेगुलरली शार्क टैंक को फॉलो करते हैं और वहाँ के जो प्रोडक्ट पिचेस देखते हैं उससे आपको भी कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिलता है कि यार मैं भी कोई प्रॉब्लम देखता हूँ उसके अराउंड प्रोडक्ट बिल्ड कर सकता हूँ, या कुछ प्रोडक्ट वहाँ पर आते होंगे आपको लगता होगा ये तो मैं भी बना सकता था। लेकिन हम में से कोई भी वो बनाता नहीं है। क्यों? बहुत डॉन्टिंग काम है यार, प्रोडक्ट के बारे में सोचना, डिज़ाइन करना, कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग कराएंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे, सेल्स कैसी होगी, शिपमेंट कैसे करेंगे। इट्स अ मेस। और इसकी कोई भी क्लियर कट नॉलेज यूट्यूब पर आपको इंडिविजुअली कई वीडियोस मिल जाएंगे, जैसे प्रोडक्ट का सर्वे कैसे करना है या फिर 3D सॉफ्टवेयर में प्रोडक्ट को कैसे डिज़ाइन करना है। लेकिन कोई एक सिंगल वीडियो शायद आपको ना मिले जहाँ पे एक प्रोडक्ट की आइडिया स्टेज से लेकर सेल्स तक का पूरा जर्नी आपको दिखाया है, उसमें जो जो लर्निंग्स रही है, जो जो चैलेंजेस आए हैं, विथ ऑल द रियल नंबर्स, मतलब कहाँ प्रॉफिट आया, कहाँ कितना खर्चा हुआ, वो आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब पर। तो हमने सोचा क्यों ना ऐसा एक वीडियो बनाए जिसमें एक रियल प्रोडक्ट उठाएं और उस प्रोडक्ट की पूरी जर्नी को हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं वो एलएलए का जागरूक जर्नल का फर्स्ट एडिशन है, यानी 2022 एडिशन है। इसके अब सारे नंबर्स हमारे पास हैं और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ स्टेप 1 से लेकर लास्ट स्टेप तक इस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। एंड उम्मीद कर रहा हूं इस पूरी जर्नी से अगर आप अपना कोई स्टार्टअप, अपना कोई बिजनेस या अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। प्लस मेरे साथ हमारे जो अनाड़ी एनडी है, जिनका असली नाम है अनिरुद्ध, वो भी काफ़ी हेल्प करेंगे, क्योंकि जो प्रोडक्ट की टेक साइड है, मार्केटिंग साइड है, वो सारी उन्होंने हैंडल की थी। और इस प्रोडक्ट के बारे में हम इतना इसलिए जानते हैं क्योंकि हमने कोई भी काम आउटसोर्स नहीं किया एक्सेप्ट द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, क्योंकि हम जर्नल खुद अपने यहाँ पे बैठ के प्रिंट नहीं कर सकते। एवरीथिंग फ्रॉम आइडिया स्टेज टू सेल्स एंड मार्केटिंग एलएलए ने इन हाउस ये पूरा प्रोसेस हैंडल किया है, तो हम आपको बहुत ही शिद्दत के साथ सारी डिटेल्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन, आप देख रहे हैं लेबल लॉ एडवाइजर। और आज के इस वीडियो में हम एक पूरी प्रोडक्ट की जर्नी आपको दिखाने वाले हैं, फ्रॉम आइडिया टू सेल्स। लेट्स बिगिन। तो किसी भी प्रोडक्ट का ओरिजिन होता है एक आइडिया से, और वो आइडिया हमें क्यों आता है? जब हम कोई प्रॉब्लम देखते हैं और सोचते हैं यार काश ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो जागरूक जर्नल का आइडिया सबसे पहले मैं जब केरला में एक थेरेपी सेशन में था, वहाँ पे मुझे आइडिया आया। वहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं 30 साल का हो चुका हूँ। 30 साल मतलब रफली 10,000 डेज में अपनी ज़िंदगी के स्पेंड कर चुका हूँ। और ज़िंदगी कितनी लंबी होती है? अगर आप 70-75 ईयर्स एवरेज एज माने इंडिया में, तो हमारे पास टोटल 25,000 दिन है इस अर्थ पर जीने के लिए। तो उनमें से 10,000 दिन जो मैंने खर्च कर चुका हूँ, उनमें से ज़्यादातर दिन की कोई एक मेमोरी, एक याद भी मेरे पास नहीं है। और अगर आगे भी ऐसा चलता रहा, मतलब मैंने अपने दिन को ऑब्जर्व नहीं किया, डॉक्यूमेंट नहीं किया, कोई इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया, तो आगे के दिन भी ऐसे ही निकल जाएंगे। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार प्रॉब्लम पता चल गई, ये प्रॉब्लम है, अब मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। और इसका सॉल्यूशन बहुत ऑब्वियस लगा कि इसको मुझे लिखना चाहिए, जर्नलिंग। तो जर्नलिंग करने का सबसे इजी तरीका क्या है? मैंने ऑनलाइन गूगल डॉक बनाया और सोचा वहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। कुछ दिन ये चीज़ चली, लेकिन उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आई। सबसे पहले मैं जब लेट इवनिंग में, जब सोने से पहले मैं जर्नलिंग के लिए बैठता था, मोबाइल ऑन किया तभी नेटफ्लिक्स का नोटिफिकेशन आ गया, कुछ व्हाट्सएप आ गया, और कब 20, 25, 30 मिनट उसमें निकल जाते थे पता ही नहीं चलता था। नंबर सेकंड, मोबाइल पर इतना सारा टाइप करना, अगेन इट्स नॉट ईजी। एंड थर्ड, रेगुलरिटी इसमें नहीं बन पा रही थी, क्योंकि किसी दिन नहीं लिखा तो क्या है, ठीक है यार ऑनलाइन कहीं डॉक में पड़ा है, लेट्स राइट टुमारो। तो इरेगुलर बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर मैंने सोचा चलो फिजिकल जर्नल लिखते हैं। तो मैंने एक सिंपल डेटेड डायरी ऑर्डर करी और उस डायरी में मैं लिखना शुरू किया। वहाँ पे ये चैलेंज आया, विद इन फ्यू डेज आई फेल्ट अ फटीग कि ब्लैंक पेज है मेरे सामने, समझ नहीं आ रहा क्या लिखूं। तो ये एक मेजर चैलेंज आया। मुझे लगा कि यार इससे बेटर ऑल्टरनेट क्या हो सकता है। मेरा एक फ्रेंड आया तब ऑफिस में, उसने मुझे नोशन करके एक टूल होता है, वहाँ पे एक टेम्पलेट दिखाया और उसने बोला एक गाइडेड जर्नल है। अगेन मुझे नहीं पता था ये टर्म, तो मैंने ऑनलाइन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर जाकर काफ़ी सारी जर्नल्स ऑर्डर करी, बट जो मुझे चाहिए था वो एग्जैक्ट नहीं मिला। तो आई थॉट कि यार शायद ये मेरी प्रॉब्लम है तो कुछ और लोगों की भी हो सकती है, तो क्यों ना हम एज ए एक्सपेरिमेंट ये जर्नल डिज़ाइन करें। तो इस जर्नल के की फीचर हमने क्या सोचे? सबसे पहले एवरी सिंगल डे का एक पर्टिकुलर पेज होगा, क्योंकि हमें ये हैबिट रोज फॉलो करनी है, हमने रोज जर्नलिंग करनी है। हर एक पेज पर क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होगा कि उस दिन में हमारी क्या एक मेमोरी, एक इवेंट, एक लर्निंग क्या रही उस पर्टिकुलर दिन से। तो इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पे ब्रेनस्टॉर्म किया कि लेट्स राइट 1 पॉजिटिव थिंग ऑफ द डे, 1 नेगेटिव थिंग ऑफ द डे। आज मैं किसके लिए ग्रेटिट्यूड फील कर रहा हूँ।
बट मुझे ये थोड़े कंस्ट्रेंट लगे। लास्ट में हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि विल सिंपली राइट आई विल रिमेंबर टुडे बाय। तो वहाँ पे आपको लिखना है कि आप इस दिन को कैसे याद रखना चाहते हो, क्योंकि वो ज़िंदगी के एक दिन आपने खर्च कर दिया। अगर आपके पास 15,000 रुपये और आप एक एक रुपये उसमें खर्च कर रहे हो तो आप ढंग से ही खर्च करोगे। सिमिलरली यहाँ पे मैंने ज़िंदगी का एक दिन खर्च किया है तो एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए उस एक दिन से मुझे क्या मिला। तो आई विल रिमेंबर टुडे बाय, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड, हमने इसमें सोचा कि हर एक पेज पर क्यों ना हम एक यूनिक क्वेश्चन डालें जो आप जब बेड टाइम सो रहे हो उससे पहले आपको अपने बारे में या अपने आसपास जो घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में कुछ सोचने के लिए मजबूर करे। तो हर दिन का हमने एक इसमें यूनिक क्वेश्चन ऐड किया जर्नल में, जैसे कि अगर मैं सिर्फ एक लास्ट चीज़ बोल पाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, या फिर अगर मुझे कोई भी जज नहीं करेगा तो मैं कौन सा प्रोफेशन चूज करता, एंड सो ऑन। तो हमने सोचा कि हर एक पेज पर एक यूनिक क्वेश्चन डाला जाए। साथ में बिकॉज ये एलएलए का प्रोडक्ट है जो अल्टीमेटली एम्प्लॉयज के पास जाने वाला था, तो हमने कुछ इसमें प्रोडक्टिविटी टूल्स भी ऐड किए, जैसे एवरी डे पेज पर कुछ टू डू लिस्ट एंड एक्सपेंस ट्रैकिंग, साथ में मंथली प्लानर, हैबिट ट्रैकर, फिटनेस ट्रैकर एंड सो ऑन। तो यहां तक हमने बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली। एक और स्टेज जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट से पहले की जानी चाहिए वो है मार्केट सर्वे, जिसमें आप अपने आसपास लोगों से पूछते हो कि अगर हम ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाए तो क्या इसकी आपको नीड है, रिक्वायरमेंट है। तो हमने हमारे ऑफिस में एक बेसिक सर्वे कर लिया और लोगों से पूछा कि अगर ऐसा कुछ प्रोडक्ट होगा तो आप लिखोगे क्या, या आप जर्नलिंग करते हो क्या। एकदम कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था। अगेन इस पूरे एक्सरसाइज का उद्देश्य ये नहीं कि मैं आपको एमबीए में क्लास में स्टेप वाइज चीज़ें सिखाऊं, हम आपको ये बता रहे हैं कि हमने इस प्रोडक्ट के बारे में कैसे सोचा, कैसे एक्शन लिया। एक और चीज़ जो हमने डिफाइन कर ली वो थी हमारी टारगेट ऑडियंस। तो चूंकि एलएलए प्राइमरली एम्प्लॉयज़ के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए कंटेंट बनाता है, तो हमने हमारा टारगेट ऑडियंस उन्हें ही बनाया कि हम जो भी इसमें फीचर्स डालेंगे या जो भी डिज़ाइन बनाएंगे वो यंग प्रोफेशनल, यंग एम्प्लॉय को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। यहाँ तक हमने बहुत सारे आइडियाज़ डिस्कस कर लिए। फाइनली हम आए इस आइडिया को पेपर पर उतारने में, यानी डॉक्यूमेंटेशन में। तो डॉक्यूमेंटेशन में हमने एक सिंपल प्रोसेस फॉलो किया। हमने सोचा कि हम दो चीज़ें लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस जर्नल से, इस प्रोडक्ट से हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो एक साइड हमने सारी रिक्वायरमेंट्स नोट कर ली, जैसे कि एवरी डे ये क्वेश्चन आना चाहिए, इसमें टू डू लिस्ट आनी चाहिए एंड सो ऑन। और दूसरी साइड हमने कंस्ट्रेंट्स नोट कर लिए। फॉर एग्जांपल, पेज की साइज इतनी होनी चाहिए, पेपर क्वालिटी इतनी होनी चाहिए, लगभग इतने पेजेस की ये जर्नल ओवरऑल हो सकती है एंड सो ऑन। तो आप भी जब किसी आइडिया पे काम करो तो ये आइडिएशन तक ही मत रहने दो, या ये मत सोचो कि सारी चीज़ें मेरे दिमाग में है। जैसे जैसे आपके आइडियाज़, डिस्कशंस होते जाएं, उन चीज़ों को आप लिखना शुरू करिए। ये सारे जॉटिंग डाउन के लिए जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं वो है नोशन। आप भी उसे एक्सप्लोर कर सकते हो। यू विल फॉल इन लव विद दिस प्रोडक्ट। तो ये सब लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आया कि यार चलो अब आइडिया पूरा फाइनल हो गया है, हमने बेसिक सर्वे भी कर लिया है और एज ए एक्सपेरिमेंट हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इतना कोई रिस्क नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा कॉपीज नहीं बिकेगी, उतना ही होगा, हम लिमिटेड क्वांटिटी में रन करेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। तो डिजाइनिंग के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ जिसको बोला जाता है वाटरफॉल मॉडल। ये कहता है कि अगर सिर्फ ये सोचे कि यार हमको एक पूरा प्रोडक्ट बनाना है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, हमको लगेगा कैसे ही हो पाएगा। लेट्स ब्रेक इट डाउन इन स्मॉल स्मॉल पार्ट्स। मैं जर्नल के एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ। तो जर्नल में हमको क्या क्या करना था, हमको ये भी डिसाइड करना था कि इसमें हम पेज कौन सा लेंगे, कवर की थिकनेस क्या होगी, हमको इंटरनल डिज़ाइन डिसाइड करनी थी कि हर एक पेज कैसा दिखेगा, कौन से कलर्स का होगा एंड सो ऑन। हमको वेंडर्स डिसाइड करना था, हमको इसकी कॉस्टिंग निकालनी थी, हमको हर एक पेज पर जो यूनिक क्वेश्चन आने वाले थे वो क्वेश्चन सारे निकालने थे, कौन से स्पेशल डे पर से 26 जनवरी या 15 अगस्त ऐसे डेज मेंशन करने थे हमें टॉप पर, उसकी लिस्ट बनानी थी, हमें इसके लिए वेबसाइट बनानी थी, मार्केटिंग करनी थी। अगर ये आप पूरा बड़ा प्रोजेक्ट अपने दिमाग में बना लेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। तो आप इसे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करें और फिर आप काम करें वाटरफॉल मॉडल पे। ये मॉडल ये कहता है कि पहले वो काम आप निपटा लो जिस पे दूसरे काम डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी पेज की थिकनेस क्या होगी, इसका कंटेंट से या डिज़ाइन से कुछ लेना देना है? इन मोस्ट केसेस नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं है। तो मैं पेज की थिकनेस के बारे में अभी वरी नहीं करूं, पहले मैं डिसाइड करूं कि मुझे कंटेंट क्या बनाना है और डिज़ाइन क्या बनानी है। एक और चीज़, अब अगर मैं जो कंटेंट लिख रहा हूं यानी 365 क्वेश्चंस में बना रहा हूं, वो 365 क्वेश्चन जब तक रेडी होंगे तब तक क्या मैं डिज़ाइन शुरू नहीं करूं? नहीं, क्योंकि एक पेज का टेम्पलेट तो मुझे एक क्वेश्चन या एक क्वेश्चन नहीं भी हो, मैं एक सैम्पल क्वेश्चन के साथ भी एक पेज का टेम्पलेट तो तैयार कर ही सकता हूं। तो ये होता है वाटरफॉल मॉडल। तो इसका अगर अपन कुछ एग्जाम्पल देखें, जैसे कि मेरा है पेज डिज़ाइन। पेज डिज़ाइन के साथ साथ कंटेंट पैरेलल में चल सकता है। ये दोनों जब साथ में मिल जाएंगे तब मैं 365 पेज की डिज़ाइन रेडी कर सकता हूँ, राइट। अब जब ये 365 पेज की डिज़ाइन होगी उसके बाद ही मैं प्रोडक्शन की तरफ जाऊँगा, और प्रोडक्शन जब जाने वाला होगा उससे पहले मुझे
कवर की डिज़ाइन भी चाहिएगी, उससे पहले मुझे पेज की थिकनेस भी चाहिएगी, और उससे ही पहले मुझे वेंडर भी फाइनल करना होगा। लेकिन ये सारे काम के अलावा से मुझे वेबसाइट बनानी है, तो वेबसाइट बनाने का प्रोडक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। प्रोडक्शन पैरेलली चलता रहे, उसके साथ साथ मैं पैरेलली वेबसाइट बना सकता हूँ। तो ये वाला काम मेरे पास बाद में आएगा, तो मैं पहले ये और ये काम निपटाऊंगा ताकि ये वाला काम शुरू हो जाए। उसके बाद जब ये वाला काम चल रहा होगा उस दौरान मैं ये 3 काम निपटा दूंगा ताकि मेरा प्रोडक्शन में डिले ना हो। एक बार चीज़ें प्रोडक्शन में चली गई तब मैं अपनी वेबसाइट बना सकता हूँ, और साथ ही साथ मैं लॉजिस्टिक्स यानी शिपमेंट वगैरह कैसे होगा वो फाइनल कर सकता हूँ। जब मेरा प्रोडक्शन हो जाएगा, मेरी वेबसाइट भी फाइनल है और मैंने लॉजिस्टिक्स फाइनल कर दी है, उसके बाद ही मेरा सेल्स का प्रोसेस शुरू होगा। अब जब सेल्स मैं कर सकता हूँ, मैंने सारा चीज़ें सेटअप कर ली है, उसके बाद मैं वरी कर रहा हूँ कि यार मुझे मार्केटिंग कैसे करनी है, मुझे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी है, मुझे ऑनलाइन FB पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ऐड चलाने हैं, तो ये सब मैं बाद में वरी करूंगा। अगर आप एक साथ पूरे प्रोजेक्ट को लेकर बैठोगे तो आपको बहुत डॉन्टिंग टास्क लगेगा, लेकिन अगर आप उनको ऐसे छोटे छोटे टास्क में ब्रेक कर दोगे तो चीज़ें अपने आप से स्ट्रक्चर में चलने लगेगी। तो दिस इज वाटरफॉल मॉडल। तो डिज़ाइन के लिए हमने 2 चीज़ें हमारे डिज़ाइनर को दी, विच इज़ रिक्वायरमेंट्स एंड कंस्ट्रेंट्स। रिक्वायरमेंट्स मैंने उसको ये बता दिया कि यार हमारे एक इंडिविजुअल पेज में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और ये सारा के सारा इस पर्टिकुलर साइज के पेज में आना चाहिए। जो हमारा कंस्ट्रेंट है, कितना मार्जिन छोड़ना है कि भाई हाफ सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर मार्जिन छोड़ना, ये हमने प्रिंटर से पूछ के पता किया था, तो वो भी हमने उसको कंस्ट्रेंट बता दिया। यू हैव टू वर्क इन ऑल दीज कंस्ट्रेंट्स। प्लस पेज जनरली वाइट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कलर्स नहीं आप उसमें डाल सकते हो क्योंकि लोग उस पर लिखेंगे। अब डिज़ाइनर डे 1 से इसमें डिज़ाइन नहीं करने लगेगा। जब भी आप कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन के बारे में सोचते हो तो प्रोडक्ट डिज़ाइन से पहले उसकी होती है प्रोटोटाइपिंग। आप डे 1 पे एकदम डिसाइड नहीं करते हो, आपको ये पेन बनाना है तो इसमें यहाँ पे क्या कलर होगा या यहाँ पे कितनी इसकी थिकनेस होगी एंड सो ऑन। आप एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हो, आपको मोबाइल बनाना है, आप सबसे पहले डिसाइड करते हो कि अच्छा इतनी थिकनेस होगी, यहाँ पे नॉच वगैरह ये होगा, चलो इसको एक 3D प्रिंट करके देखते हैं, और उसके बाद फील करते हैं कि अच्छा कैसा लग रहा है, वेट कैसा लग रहा है, थोड़ा कुछ बड़ा करें छोटा करें। तो सबसे पहले यही चीज़ हमने करी। तो फिजिकल अगर आप प्रोडक्ट बनाते हो तो उसको बोलते हैं प्रोटोटाइपिंग। अगर आप उसको डिजिटली डिज़ाइन कर पा रहे हो, से वेबसाइट है या कोई पेज की डिज़ाइन है हमारे जैसे बुक जर्नल की, तो उसको हम वायर फ्रेमिंग के थ्रू कर सकते हैं। वायर फ्रेमिंग इज नथिंग बट पुटिंग ऑल द थिंग्स एट अ पर्टिकुलर कैनवस। आपने एक कैनवस यानी जो हमारी पेज की साइज़ है वो डिसाइड करी, और उसमें हमने पर्टिकुलर चीज़ें फिल करी। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये डेली पेज है, तो हमने अभी ये डिसाइड नहीं किया है कि यहाँ पे ये कलर आएगा, क्या फ़ॉन्ट साइज़ आएगी एंड सो ऑन। हमने सिर्फ एक पेज का साइज़ चुना, हमने ये देखा कि अच्छा डेट लेफ्ट में लगाएं, राइट में लगाएं, क्वेश्चन यहाँ रखें, सेंटर में रखें, टू डू लिस्ट ऊपर रखें, नीचे रखें, या लेफ्ट में ऊपर नीचे रखें एंड सो ऑन। तो हमने एक सिंपल वायर फ्रेम स्ट्रक्चर बनाया, मल्टीपल वायर फ्रेम ऐसे स्ट्रक्चर बनाए, उन्हें प्रिंट करके देखा और उसमें फिल करके देखा कि अच्छा कैसा फील आ रहा है। तो हमने प्रोटोटाइप या उस वायर फ्रेम को यूज़ करते हुए बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट करी उसके यूसेज के बारे में। जब लगा कि यार हाँ ये ओवरऑल सही लग रहा है, तभी प्रिंस ने इसकी डिज़ाइन पे एक्चुअल काम शुरू करा कि यार ये यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा, किस कलर का होगा, कौन से पेज में क्या होगा, थिकनेस क्या होगी, फ़ॉन्ट साइज क्या होगी एंड सो ऑन। उसको हमने डिज़ाइन डिटेल बोलते हैं। अब प्रिंस ने भी ऐसा नहीं किया कि 365 पेजेस एक साथ डिज़ाइन कर लिए, उसने एक पर्टिकुलर पेज का टेम्पलेट डिज़ाइन किया। अब चूंकि हर पेज पर क्वेश्चंस चेंज होने थे, डेट चेंज होनी थी, तो ये पैरेलल जो मैंने वाटरफॉल मॉडल बताया था उसके हिसाब से कंटेंट की टीम काम कर रही थी। प्रिंस ने एक टेम्पलेट बनाया, कंटेंट की टीम ने अपना सारा कंटेंट रेडी किया, और फिर ये जब दोनों चीज़ें मिल गई तो फिर इनके लिए हमने 365 पेज की डिज़ाइन शुरू करी, जो एक जूनियर डिज़ाइनर भी कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं अभी तक का डिज़ाइन प्रोसेस आपको चमका होगा। जब हमारी दूसरी टीम पेजेस इंडिविजुअल पेज को स्केल करके 365 डिज़ाइन कर रही थी, तो उसी के साथ साइमल्टेनियसली हमने कवर की डिज़ाइन, दूसरे पेजेस की डिज़ाइन, इसके साथ जो कार्ड जाना था, जो बॉक्स जाना था, उन सब की डिज़ाइन पैरेलली चलती रही। जब हमको लगा कि यार हम डिज़ाइन वाइज काफ़ी सॉर्टेड हैं, साइमल्टेनियसली अनिरुद्ध दूसरे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था, वो सिटी में घूम रहा था और अलग अलग जगह वेंडर से जाके मिल रहा था और देख रहा था कि कौन सा वेंडर हमारे प्रोडक्शन के लिए सही होगा। तो आगे के पूरे प्रोसेस के लिए मैं अपने साथ ले लेता हूँ आपके प्यारे अनाड़ी एंडी को। यो एंडी। यो। तो एंडी मैंने अभी तक बता दिया है, प्रोडक्ट हम आइडिया से लेकर डिस्कस कर रहे हैं सेल्स तक। Correct. तो हमने आइडिएशन पार्ट पूरा डिस्कस कर लिया है, हमने डिज़ाइन पार्ट डिस्कस कर लिया है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स प्रोडक्शन पार्ट। तो प्रोडक्शन में हमने ये तो सोच लिया कि हम आउटसोर्स कर रहे हैं प्रोडक्शन, क्योंकि कुछ हमारा ऐसा सिंपलिस्टिक प्रोडक्ट नहीं है, जैसे से होममेड चॉकलेट्स नहीं है, तो शायद हम घर पे भी ट्राई कर सकते थे बनाने के लिए, ऑफिस में ट्राई कर सकते वैसे ये तो बिल्कुल ही नहीं बना सकते भाई, करोड़ों की मशीनरी आती है,
ये तो कहाँ ही लगाते हैं एंड ऑल दैट। तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि जर्नल के लिए हमको कोई वेंडर ढूंढना था। अब कोई भी प्रोडक्ट के लिए हम वेंडर ढूंढने जाते हैं, मल्टीपल चीज़ें वहाँ पर एक्सप्लोर करनी पड़ती है। जैसे जर्नल जैसा प्रोडक्ट है तो शायद जयपुर सिटी में बहुत सारे आपको ऑफसेट प्रिंटर मिल जाएंगे जहाँ से ये बन सकता है, लेकिन अगर से आप कोई एडवांस प्रोडक्ट देख रहे हो, से इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट देख रहे हो या बॉटल मैन्युफैक्चरिंग करवाना चाहते हो, तो हो सकता है आपको अपने सिटी में नहीं मिले, आपको अपने स्टेट या फिर इवन नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जाकर वेंडर ढूंढने पड़े। तो हम अपने एग्जाम्पल में बताते हैं हाउ डिड यू फाइनलाइज जो हमने इसमें पॉपुलर प्रिंटर तो हमने बहुत सारे प्रिंटर्स को ढूंढा जयपुर में। इनफैक्ट यू कैन यूज़ indiamart.com, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स मिल जाते हैं। हम करीब 5 मैन्युफैक्चरर्स से मिले जयपुर में, प्रिंटर्स से मिले और सबसे कोटेशंस लिए, सबके पास में मैंने पर्सनल विजिट की, उनकी मशीनरी देखी, उनका प्रिंटिंग क्वालिटी देखा एंड फाइनली जो हमें बेस्ट लगा विच वॉज पॉपुलर प्रिंटर्स जो कि जयपुर में है। अब हमें क्योंकि हार्ड बाउंड एक कवर चाहिए था एंड पेपर की क्वालिटी भी अच्छी चाहिए थी, हमने 80 GSM का पेपर चूज़ किया, पूरा कलर्ड होना चाहिए था। काफ़ी सारे जो हमें कोटेशंस मिले थे उसमें बेस्ट इन्होंने कोटेशन दिया था, तो हमने फिर इनको फाइनल किया। अच्छा, वेंडर सिलेक्शन में आप ये भी ध्यान रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि सबसे लोएस्ट कॉस्ट वाले को आपको फाइनल करना है। वन थिंग विच वी लाइक्ड इज, जिस वेंडर को हमने सेलेक्ट किया था वो बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व थे प्रोसेस में। आप भी अगर कोई प्रोडक्ट सोचो तो ऑब्वियसली आप भी पहली बार ही कर रहे होगे, ये एकदम पहला एक्सपीरियंस था, हमने हमारे इसके आसपास भी कोई एक्सपीरियंस हमें नहीं था। तो हार्ड बाउंड क्या होता है, पेपर की क्वालिटीज़ क्या होती है, इसका पूरा एक लर्निंग भी चाहिए थी हमको। एंड ये जो वेंडर हमने चूज़ किया था दे वर वेरी हेल्पफुल। जितनी बार भी बोलो, जब भी कॉल करो, दे वर अवेलेबल एंड नॉट ओनली जो हमने पूछा वो बताया, उससे बियॉन्ड जाके भी बताया कि यार अगर आपको कवर डिज़ाइन करना है तो आप इसमें इस चीज़ पे, इसको क्या बोलते हैं, इसको यूवी प्रिंटिंग बोलते हैं। यूवी प्रिंटिंग बोलते हैं। तो हल्का सा अगर आप इसको एक एंगल से देखोगे तो वो चमकता है, प्लस वो लोग एक्सपीरियंस थे, उन्होंने काफ़ी सारी डायरीज वगैरह प्रिंट कर रखी थी, तो वो उनका एक्सपीरियंस भी हमारे बहुत हेल्प आया उस, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प करी। तो वेंडर सिलेक्शन में ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से फिर हमने वेंडर को फाइनलाइज कर दिया और अब बात करते हैं कॉस्टिंग की। तो काफ़ी सारे लोग सोचते हैं हम बहुत सारा बल्क क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर लेंगे किसी चीज़ को तो वो कॉस्ट कम हो जाएगी, ऐसा क्यों होता है, आप थोड़ा समझाइए। तो जब भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो अल्टीमेटली प्रॉफिट के लिए बना रहे हो और आपको कॉस्ट कम से कम रखनी है। तो ऐसा शार्क टैंक में हमने देखा है कि यार वो बोलता है कि अभी तो मैं सिर्फ 1000 ही बनवा पा रहा हूँ, मैं जब 10,000 बनाऊंगा तो बहुत कम हो जाएगी कॉस्टिंग। ऐसा इसलिए होता है कि देयर इज़ अ फिक्स्ड कॉस्ट इन्वॉल्व। अगर आप कोई बहुत ही स्पेशलाइज प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे आप एक यूनिक शेप की बॉटल बना रहे हो, तो हो सकता है उसके लिए मशीनरी प्लांट में इन्वेस्ट करना पड़े। अब वो पूरी मशीनरी प्लांट में इन्वेस्ट करने के बाद आप चाहे तो उससे एक ही बॉटल बनाओ, चाहे 1000 बॉटल बनाओ, वो फिक्स्ड कॉस्ट जो आपकी से 50 लाख की लग गई वो तो लग गई, बन गया उसका तो लग ही गया है। यस। या फिर अगर ऑलरेडी मशीनरी वगैरह है आपके वेंडर के पास, तो जैसे हमारे केस में जो जर्नल प्रिंट करते हैं उसमें कुछ प्लेट्स लगती है, ये प्लेट्स की फिक्स्ड कॉस्ट होती है। अगर आपने प्लेट्स बनवा के सिर्फ एक जर्नल प्रिंट करी, 1000 प्रिंट करी या 10,000 प्रिंट करी, तो भी वो कॉस्टिंग सेम ही रहेगी। तो हमारे केस में जो प्लेट्स की फिक्स्ड कॉस्ट थी दैट वाज 1.2 लाख, ये फिक्स्ड कॉस्ट थी। अब मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम सिर्फ 100 जर्नल प्रिंट करते हैं, तो जर्नल में क्या लगता है, जर्नल में पेपर लगता है, पेपर के साथ उनको बाइंडिंग करने के लिए कुछ लेबर वगैरह लगेगी, ये सारी कुछ कॉस्टिंग आएगी। तो ये वाली हमारे केस में 250 रुपीज़, लगभग 250 रुपीज़ थी। तो अगर मैं सिर्फ 100 जर्नल ही प्रिंट करता हूँ, ठीक है, 100 जर्नल ही प्रिंट करता हूँ, मतलब 1.2 लाख तो मेरा फिक्स आ गया, प्लस ये 100 का कॉस्ट कितना हो गया, 25,000 रुपये। तो यानी 1.45 लाख रुपीज़ में हमारी 100 जर्नल बनी। तो यहाँ पर मेरी पर जर्नल कॉस्ट कितनी आ गई, 1450 रुपये, राइट। अब अगर मैं यही 1000 जर्नल प्रिंट करा देता हूँ तो 1.2 लाख तो मेरा फिक्स रहा ही, उसके अलावा 1000 जर्नल प्रिंट कराने का कॉस्ट कितना हो गया, 2.5 लाख, यानी टोटल हमारा कॉस्ट हो गया 3.7 लाख और ईच जर्नल की कॉस्टिंग आ गई 370 रुपये। यही अगर मैं 2000 प्रिंट कराऊंगा या 4000 प्रिंट कराऊंगा तो इसी तरह से कॉस्ट घटती रहेगी, क्योंकि जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना, ये तो फिक्स्ड है, फिक्स्ड नेचर की है। तो इसलिए हम तो ये एक्सपेरिमेंट ही कर रहे थे, तो हमने बहुत ज़्यादा भी प्रिंट नहीं करा, हमने 2000 के आसपास जर्नल प्रिंट करी और फाइनली जो हमारी कॉस्टिंग आ रही थी इंक्लूडिंग बॉक्स पैकिंग, एक बार दिखाओ, जैसे ये तो जर्नल है, ठीक है, इसके साथ ये कुछ रिबन विबन, फिर इसका एक आउटर बॉक्स है, इसकी पूरी प्रिंटिंग, एक हमने कार्ड, इसके साथ एक छोटा सा कार्ड प्रिंट करवाया था। तो ये सब हमने 2000 क्वांटिटी में प्रिंट किया और जो हमारी कॉस्टिंग आई थी वो 301 रुपये आई थी, राइट। दिस इज़ जस्ट द प्रोडक्ट कॉस्ट। अभी इसमें मार्केटिंग टीम, डिज़ाइन, ये लॉजिस्टिक्स, ये सब इन्वॉल्व नहीं है, वो भी हम और भी बात करेंगे, बट 301 रुपये की फिक्स्ड कॉस्ट आ गई। तो जब ये कॉस्टिंग हम फाइनल कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट की, तो हमने बहुत सारी चीज़ें वेंडर के साथ डिस्कस करी थी। एक तो जैसे पेपर की क्वालिटी, तो उसने हमको ऑप्शंस बताया कि यार इतने GSM का पेपर हो सकता है,
हमने कवर की भी साइज डिसाइड करी कि यार हमने कवर का सोचा कि हार्ड बाउंड होना चाहिए। फिर हमने क्या किया था, हर मंथ को एक थीम दिया था। तो आप देखेंगे हर जर्नल में अलग अलग कलर्स है पूरी जर्नल में। जैसे जनवरी को देखें तो ब्लू थीम है, नेक्स्ट अगर फरवरी को देखें तो रेड है। तो पूरा इसका कलरफुल जर्नल होने वाली थी। देन पेपर की क्वालिटी, जैसा कि हमने बताया 80 GSM का हमने सुपर सनशाइन जो बेस्ट पेपर है वो यूज़ किया, ताकि जब कोई यूज़र यहाँ पे लिख रहा है तो वो पीछे छप ना जाए एंड उसका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। Right. और ऑल्सो यहाँ पे हमने इस बार हार्ड बाउंड इसको किया था, तो इसके लिए एक नेक बनता है, वो पेस्टिंग वगैरह होती है, तो उस सब की लेबर वगैरह लग के जो कॉस्टिंग आई थी वो 301 रुपये थी। तो पॉइंट ये है कि जब आप अपना कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हो तो आप कुछ चीज़ें हो सकती है जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। जैसे अगर आप किसी बेबी के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप जो भी प्लास्टिक यूज़ करोगे वो BPA फ्री प्लास्टिक होगा या सिलिकॉन आप यूज़ करोगे, राइट। अगर आप किसी एल्डरली के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसमें सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे केस में था कि हमको एक प्रीमियम जर्नल बनानी है, तो हम 80 GSM तो एक मिनिमम हमने बेंचमार्क तय कर लिया था। हमको ये था कि हर एक मंथ का अलग अलग थीम देना है, तो हमको मल्टी कलर प्रिंटिंग करनी थी। अगर वहीं हम थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव बना रहे होते तो शायद हम मल्टी कलर यूज़ नहीं करते, ब्लैक एंड वाइट बना सकते थे। शायद 60 GSM पेपर हम लोग यूज़ कर लेते। हार्ड बाउंड की जगह हम कोई दूसरे तरह की या थोड़ी सी लेस थिक थ्रेड बाइंडिंग ये सब चीज़ें कुछ यूज़ कर सकते थे। तो आपको अपने प्रोडक्ट के लिए भी डिस्कशन करना पड़ेगा। देयर कैन बी फ्यू थिंग्स जो आपके कंस्ट्रेंट्स हैं कि ये तो चाहिए मुझे, एंड देन देयर कैन बी फ्यू थिंग्स जिसके लिए आप फ्लेक्सिबल हो। से पैकेजिंग कैसी होगी, हमने जैसे 22 मॉडल देखो तो 22 मॉडल में हमने 23 मॉडल में हमने हार्ड बाउंड यूज़ किया है। वहीं पुराने वाले मॉडल में एक बहुत ही बेसिक कार्डबोर्ड वाला फीचर यूज़ किया था। तो ये कार्डबोर्ड वाला थोड़ा सस्ता पड़ता है, इसके ऊपर जो प्रिंटिंग करी उसकी अलग कॉस्ट आ गई, लेकिन कार्डबोर्ड वाला सस्ता पड़ता है। लेकिन लास्ट ईयर हमको चैलेंज ये आया कि इसमें बहुत सारी जर्नल डैमेज हो रही थी, जो शिपिंग के टाइम में काफ़ी सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे कि हमें जो जर्नल रिसीव हुई है वो यहाँ से डेंट आया हुआ है, कुछ लोगों की फट गई थी जर्नल, ढंग से शिपमेंट नहीं हो पा रहा था। तो दिस टाइम वी थॉट ऑफ कि एक थोड़ा मोटा गत्ते का एक थोड़ा तो ये कंस्ट्रेंट हो गया। तो इस साल हमको यही लेना था। अब ये शायद 12 रुपये का पड़ रहा है, ये शायद 25 रुपये का पड़ रहा है, लेकिन अब चूंकि ये कंस्ट्रेंट है तो इस तरह से आप कुछ चीज़ें डिफाइन करोगे कि यार ये तो हमको चाहिए, इसमें हम फ्लेक्सिबल हैं कि यार चलो कैसा भी आप डिसाइड करो। तो आपका वेंडर इसमें बहुत अगेन हेल्पफुल होगा। तो इसलिए मैंने कहा वेंडर सिलेक्शन में आपको फोकस पूरा करना है। तो पूरी कॉस्टिंग होने के बाद और डिज़ाइन होने के बाद हमने फिर फाइनली इसको प्रोडक्शन में डाल दिया। हमें 2000 कॉपीज प्रिंट करानी थी और ये सब प्रिंट हो गया। तो यहाँ तक इवन ये भी बोलते हैं कि प्रोडक्ट बनाना आसान है, उसे बेचना बहुत मुश्किल है। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स सेल्स ऑपरेशन पार्ट। क्योंकि अब आपको पता है कि यार सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन ज़्यादा बिकते हैं, लोगों को पता है हमको वेबसाइट भी चाहिए, सोशल मीडिया भी चाहिए, मार्केटिंग भी चाहिए। अनिरुद्ध, व्हाट इज़ योर एजुकेशन बैकग्राउंड? I've done my BBA एंड आई हैव डन माई MBA। मैं बिल्कुल भी किसी टेक बैकग्राउंड से नहीं हूँ। मैं वही बोलना चाह रहा था। तो मतलब वेल क्वालिफाइड बंदा है, लेकिन ये टेक कोई CS IT इंजीनियर नहीं है। तूने कोई ऑफिशियल पढ़ाई करी है? मैंने कोई पढ़ाई नहीं की है, सब कुछ यूट्यूब से देख के एंड हमने एक फुली फंक्शनल वेबसाइट बना दी थी। तो मैं क्लैरिटी दे दूँ कि आगे इस सेक्शन में हम जो भी डिस्कस करने वाले हैं, ऐसा नहीं कि हम कोई हाई फंडू लोग हैं जो ये चीज़ पहले से सीख के आए हैं, हमने कॉलेज में सीखी नहीं। हमने अपने आप से YouTube देख के अनिरुद्ध ने ये चीज़ें एक्सप्लोर करी है। तो सेल्स ऑपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट था अपना वेबसाइट बनाना। तो हाउ डिड वी सेट अप अ वेबसाइट? क्योंकि हमको ये पता था कि हम LLA से कुछ ट्रैफिक तो ले आएंगे। अब कहीं किस जगह ट्रैफिक लाएंगे, वो कैसे बिकेगा, कैसे वो नंबर ऑफ जर्नल सेलेक्ट करेगा, पेमेंट कैसे करेगा, ये सब हमने सोचा कि ऐसा कोई प्लग एंड प्ले सॉर्ट ऑफ मॉडल मिल जाए। तो हाउ डिड यू डू इट? ठीक है, तो जब हम एक्सप्लोर कर रहे थे कि वेबसाइट कैसे बनाए, तो हमें एक बहुत ही ईजी स्टेप चाहिए था। हमें किसी को हायर नहीं करना था, हमें सब कुछ इन हाउस ही करना था। सो हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिले। हमें वर्डप्रेस मिला, हमें शॉपिफाई मिला एंड हमें एक विक्स करके एक प्लेटफॉर्म मिला। सो वी थॉट ऑफ कि हम विक्स से स्टार्ट करते हैं। विक्स एक बहुत ही ईजी प्लेटफॉर्म है जिसपे आप कोई भी इंसान बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बना सकता है। इनफैक्ट विक्स पे हमें जो ई-कॉमर्स वेबसाइट टाइप का बनाना था, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर सके, कार्ड फंक्शनैलिटी हो, कूपन्स लग सके। इनफैक्ट अबैंडन कार्ट फैसिलिटी भी वहाँ मिल गई। अगर किसी ने कार्ट में छोड़ दिया तो उसको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चल जाते थे। एंड उसमें पेमेंट गेटवे भी इंटीग्रेट हो रहा था, यानी कि जो भी हमारी वेबसाइट से अगर जर्नल को खरीदता है तो वो वहीं पे ऑनलाइन पेमेंट कर देगा। क्योंकि हमने इस बार कैश ऑन डिलीवरी तो रखा नहीं था, हमें सब प्रीपेड ऑर्डर्स ही चाहिए थे। तो हमने विक्स का एक बेसिक प्लान लिया जो कि इट वॉज कॉस्टिंग अस अराउंड 300 रुपीज़ पर मंथ। और हमने एक डोमेन खरीदा, वो हमने 3 साल का डोमेन खरीदा GoDaddy से। इट कॉस्टेड अस अराउंड 1400 रुपीज़। ठीक है। बेसिक हमने उस डोमेन को विक्स से कनेक्ट किया, विक्स पे एक लैंडिंग पेज बनाया। तो हमने उस लैंडिंग पेज को अच्छे से डिज़ाइन कर दिया, उस पर कार्ड फंक्शनैलिटी डाल दी एंड हमने वहाँ पे शॉप नाउ बटन
डाल के इस वेबसाइट को लॉन्च कर दिया। कितना टाइम लगा पूरा प्रोसेस करने में? पूरे प्रोसेस को हार्डली 5 डेज लगे। बहुत ही इजीली कोई भी बना सकता है। ठीक है, 5 डेज भी ज़्यादा लग गए, और इस बार अगर वापस करता तो एक दिन में भी? एक दिन में हो सकता है। ठीक है। उसके बाद पेमेंट के लिए कौन सा गेटवे या क्या यूज़ किया? तो पेमेंट के लिए हमने यूज़ किया रेजर पे। इनका बहुत ही सीमलेस इंटीग्रेशन था विक्स के साथ में। आपको कुछ नहीं करना है, विक्स में जाना है, पेमेंट्स में जाना है और रेजर पे से वहाँ पे लॉगिन कर देना है। अपने आप सारा पेमेंट गेटवे वहाँ पे लग जाएगा। कोई भी पेमेंट करेगा सीधे वो रीडायरेक्ट होगा रेजर पे और वापस से विक्स पे आके उसको मेल शूट हो जाएगा कि योर ऑर्डर हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अगेन इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड बाय विक्स और रेजर पे एनीवेयर, जो हमने यूज़ किया वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। तो ये तो अपनी खुद की वेबसाइट बनाने का हो गया। अगर कोई खुद की वेबसाइट नहीं बनाता है तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे सेल करता है। और क्योंकि लास्ट ईयर वाज एन एक्सपेरिमेंट ईयर फॉर अस, तो हमने भी अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे लिस्ट किया। कैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर अपने प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, कोई भी कर सकता है क्या? व्हाट इज द प्रोसेस, हाउ हार्ड इट इज, कितना टाइम लगता है? अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों का ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। बस इसमें एक कंस्ट्रेंट है विच इज़ आपको एक जीएसटी नंबर होना चाहिए। ठीक है। विदाउट जीएसटी आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर नहीं कर सकते हो। तो लकीली हमारे पास में जीएसटी नंबर था। सो हमने अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, सिंपली गूगल कर लो हाउ टू सेल ऑन अमेजॉन या सेल ऑन अमेजॉन, आपको जो फर्स्ट लिंक मिलेगा उस पर जाओ। एक दिन लगता है रजिस्ट्रेशन में। आपको अपना जीएसटी नंबर डालना है, कंपनी नेम डालना है और वहाँ पे अपना प्रोडक्ट डालना है कि आप क्या बेचना चाहते हो। वो एक दिन लगता है, क्यूसी वगैरह में उनकी टीम चेक करती है आपकी कंपनी, आपका प्रोडक्ट को, एंड वो ईजिली रजिस्टर हो जाता है। आपका जो लिस्टिंग है वो लाइव हो जाती है। ठीक है। तो अगर आप अपनी वेबसाइट पे बेच रहे हो, साथ में दूसरी ई कॉमर्स पोर्टल पे लिस्ट तो ज़रूरी कर दो आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, एक कंस्टेंट और है कि अगर आप अमेजॉन पे या फ्लिपकार्ट पे अपनी बुक को, अपना किसी प्रोडक्ट को रजिस्टर कर रहे हो तो आपको वाइट बैकग्राउंड में इमेज चाहिए, तभी वो जाके वहाँ पे लिस्ट होता है। वो remove.bg से नहीं हटा सकते? remove.bg से भी हटा सकते हो। हमने इनफैक्ट वहीं से हटाया था। हमने हमारे प्रोडक्ट की फोटो खींच ली, remove.bg.com पे गए, वो उसने पूरा बैकग्राउंड हटा के वाइट कर दिया। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ठीक है। तो ये हो गया अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे लिस्ट करना। वहाँ पे कितना कमीशन होता है जनरली? अमेजन और फ्लिपकार्ट का काफ़ी अच्छा कमीशन होता है, 25% तो वही ले जाते हैं। तो अगर आप 1000 रुपये की कोई चीज़ बेच रहे हो तो 750 ही मिलेंगे आपको, गुड केस। अगेन उसमें जीएसटी वगैरह एडिशनल और कटेगा, 25% तो वो लेके जाते हैं। तो उस पर अभी हम बात करेंगे मार्जिन वगैरह की। तो हमने ये ऑनलाइन सब सेटअप कर लिया कि यार अब हर जगह हमारी जर्नल अवेलेबल है। अब यहाँ पे हमको लोग लेके आएंगे तो उनको हम बेच तो देंगे, लेकिन उन तक पहुँचेगी कैसे? तो ये चीज़ आती है हमारी लॉजिस्टिक्स में। तो लॉजिस्टिक्स के लिए हमको क्या चाहिए? सबसे पहले तो एक वेंडर चाहिए जो हमारी जर्नल फिजिकली, जहाँ पे भी हमारे प्रिंटर के यहाँ से या हमारे यहाँ से कलेक्ट करे। उसको चाहिएंगे एड्रेसेस, लिस्ट ऑफ एड्रेसेस, उसका फ़ोन नंबर, कहाँ पे डिलीवर करनी है, वापस रिटर्न एड्रेसेस। फिर अपन ऐसे तो नहीं भेज सकते, ये हमारी लास्ट ईयर की जर्नल थी, तो ऐसे एज इट इज़ ऐसे तो नहीं भेज सकते हैं। तो उसके लिए हमको कुछ ना कुछ पैकेजिंग भी चाहिए। ठीक है। और भी उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी कि यार ये कहीं भी जाए और बारिश में गीली नहीं हो जाए, ऐसी चीज़ें। तो ऐसी तो पहले पैकेजिंग से स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया था लास्ट टाइम, इसके ऊपर एक बबल रैप लगाया था। देन जो व्हाइट कलर की, जो नॉर्मल आपके घर पे भी ऑनलाइन पार्सल्स आते हैं, वो जो थैली आती है, पॉइंट ऑफ डिलीवरी थैली होती है वो उसमें व्हाइट थैली में डाली। उसमें हमने लेबल्स डाले। अच्छा, लेबल्स भी विक्स पे ही प्रिंट हो जाते हैं, तो आपको कोई अलग से कोई सॉफ्टवेयर परचेज करने की जरूरत नहीं है। विक्स में जैसे ही ऑर्डर आता है वहाँ से यू कैन इजीली डाउनलोड द लेबल। वो लेबल इस पे लगता है एंड देन ये फिर लॉजिस्टिक टीम के पास जाता है। अमेजॉन फ्लिपकार्ट के भी लेबल अपने आप प्रिंट हो जाता है? राइट, अमेजॉन फ्लिपकार्ट की पे अपने आप। ठीक है। तो आप एक जनरलाइज पैकेजिंग हमने बना लिया। अच्छा, ये जो पॉलीथीन वगैरह कहाँ मिलती है? ऑनलाइन मिल जाती है? ये ऑनलाइन इजीली मिल जाती है। आप पॉइंट ऑफ डिलीवरी पैकेजिंग अगर गूगल पे लिखेंगे तो हर जगह अवेलेबल है। ठीक है। तो ये हमारी पैकेजिंग हो गई। पैकेजिंग के बाद हमने शिपमेंट कैसे करवाया? हाँ, तो शिपमेंट के लिए हमने लास्ट टाइम एक लोकल वेंडर से बात की थी। उन्होंने DTDC करके एक कंपनी है, उनके साथ में टाई अप था उनका। और वो क्या करते थे, हम उनको रोज़ एक एक्सेल भेजते थे और सारे लेबल्स भेजते थे। वो उन लेबल्स को प्रिंट करते थे, फिर इसकी पैकेजिंग में ऊपर उस लेबल को चिपकाते थे एंड देन वो शिप करते थे। और उसके बाद में हर शिपमेंट का एक ट्रैकिंग आईडी आता था। वो ट्रैकिंग आईडी हमें विक्स में डालना होता था ताकि कस्टमर को उनका ट्रैकिंग आईडी मिल जाए। तो ये वाला प्रोसेस विक्स में ऑटोमेटेड नहीं है। ठीक है। एक और चीज़ लॉजिस्टिक्स में बात करें तो लॉजिस्टिक की जो कॉस्टिंग होती है वो स्टेप वाइज चलती है। 1 किलो की जो कॉस्टिंग होगी, फिर नेक्स्ट 2 किलो की, फिर 3 किलो की। तो अगर आपका प्रोडक्ट 1 किलो या उसके नीचे है तो उसकी अलग कॉस्टिंग लगेगी। 1 किलो 50 ग्राम भी हो गया, 1 kg 50 ग्राम हो गया, तो उसकी कॉस्टिंग 2 किलो वाले में शिफ्ट हो जाएगी। अब डबल नहीं होगी लेकिन 1.5 गुना, 1.25 गुना ऐसी कॉस्टिंग हो जाती है।
तो आपको ध्यान रखना है कि इस अगर कुछ कोशिश करके इस ब्रैकेट में आ सकते हो तो आ जाओ। जैसे लास्ट ईयर का जो हमारा प्रोडक्ट था, इट वाज स्लाइटली हैवियर देन 1 kg, और दिस ईयर इवन दो पैकेज थोड़ा बड़ा भी लग रहा है ये, लेकिन ये 1 kg से छोटा है, ये 1 kg से कम एग्जैक्ट, तो थोड़ी सी शिपिंग में आपको सहूलियत हो जाती है उसके अंदर। तो क्योंकि हमें लास्ट टाइम बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, एक एक ट्रैकिंग आईडी विक्स में जाके डालना पड़ रहा था, तो इस टाइम हमने सोचा कि हम किसी और एडवांस लॉजिस्टिक पार्टनर के साथ में टाई अप करते हैं। तो इस बार हमने 2023 एडिशन के लिए टाई अप किया शिप रॉकेट के थ्रू। इनके पास में बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर्स हैं, ये लोग आपके वेयरहाउस से कलेक्ट कर लेते हैं एंड ट्रैकिंग आईडी ऑटोमेटिकली कस्टमर के पास में चली जाती है। तो हमारा वो जो मैनुअल इंटरवेंशन था, जाके एक एक ट्रैकिंग आईडी को इनपुट करना, वो खत्म हो गया। तो बेसिकली एग्रीगेटर है शिप रॉकेट, ऐसे और भी एग्रीगेटर होंगे, इनका थोड़ा टेक बेटर है कंपेयर टू सम लोकल वेंडर। तो अगर वेबसाइट वगैरह, क्योंकि हमने लास्ट ईयर सब सेटअप कर लिया था, तो इस साल उससे इंप्रूव ही करना था चीज़ें, तो इस साल हमने लास्ट ईयर के जो मैनुअल प्रोसेस थे वो एलिमिनेट किया। चलो वो अलग अलग बात है, बट पॉइंट इज आपको इसके लिए एक वेंडर को सेलेक्ट करके उसके बाद अपने वेट के हिसाब से आपकी कॉस्टिंग आएगी। अगर से एक बॉक्स भेजने की आपकी कॉस्टिंग है से 100 रुपये, अगर आप इसको 2 बॉक्स एक साथ भेज रहे हो, 2 जर्नल एक साथ भेज रहे हो, तो डबल कॉस्टिंग हो जाएगी। अगर आपका वेट डबल हो गया तो अगेन कॉस्टिंग लगभग डबल हो जाएगी, तो उसको भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ऑल्सो अगर आप सिर्फ अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हो ना, तो लॉजिस्टिक्स की टेंशन करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे इजी शिप करके उनका एक प्रोसेस होता है, जहाँ पे अमेजोन वाले या फ्लिपकार्ट वाले ही आपके वेयर हाउस पे आके पार्सल को ले जाते हैं। तो यहाँ तक हमने आइडिएशन कर लिया, डिज़ाइन, प्रोडक्शन, और उसके बाद सारे ऑपरेशनल सेटअप कर लिए कि अब हमारे पास कोई ऑर्डर आएगा ना तो हम उसे बेच देंगे। राइट। तो ऑर्डर करने के लिए जो हमने वेबसाइट बनाई है, वहाँ पे एक्चुअल में लोगों को लाना है, या जो अमेजॉन फ्लिपकार्ट में हमने लिस्ट किए हैं प्रोडक्ट, वहाँ पे वो रैंक होना चाहिए कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड पे सर्च करके, या थर्ड ऑप्शन में ऑफलाइन जाके ये प्रोडक्ट बेच दूँ, डायरेक्टली किसी को बल्क में बेच दूँ, या फिर कोई शॉप्स के थ्रू बेच दूँ। तो ये तीनों प्रोसेस हमने थोड़े थोड़े एक्सप्लोर किए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेबसाइट वाले ट्रैफिक की। तो वेबसाइट पे अपन ट्रैफिक कैसे कैसे लेके आए? तो वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के हम सबसे पहले ऑर्गेनिक तरीका है, जिसमें हमने अपने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह प्रमोशन किया, हमारे खुद के प्लेटफॉर्म्स पे। वो आप बेटर बता पाओगे कैसे किया हमने? तो सिंपल यार, वीडियोस बनाए कुछ, चूँकि एलएलएम में काफ़ी सारी ऑडियंस थी, तो लास्ट ईयर हमने वीडियोस बनाए। एक आध हमने ईमेलर भेजा जो हमारे न्यूज़लेटर के साथ प्लग इन करके इसको भेजा, और हमारे ब्लॉग्स वगैरह में इंटीग्रेट किया। तो ये ऑर्गेनिक रीच हमने बढ़ाई इस प्रोडक्ट की, कि इस वेबसाइट पर हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया के थ्रू आ जाए। अब ये मैं मानूंगा कि हमारे पास थोड़ा एडवांटेज था बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग, बट अगर आप अभी नए भी शुरू कर रहे हो तो भी आपकी एक डिसेंट फॉलोइंग तो है। से आपको इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आपके फ्रेंड्स हैं, वहाँ पे आप ज़रूर पोस्ट करना शुरू करिए। आप बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स का पार्ट होंगे, वहाँ पे आप पोस्ट करना शुरू करिए। तो सबसे पहले हमने ऑर्गेनिक तरीके एग्जॉस्ट किए। उसके बाद हमने एक्सप्लोर किए पेड मार्केटिंग के तरीके। मतलब मैंने यूट्यूब पे अभी वीडियो डाला है, उसमें 50,000 व्यूज़ आए, लेकिन अगर मैं उसमें थोड़ा पैसा लगा दूँ तो शायद वो वीडियो 100,000 लोगों तक पहुँच जाए। सो हाउ डिड वी सेटअप दिस? इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब एड्स वगैरह वगैरह। तो हमने फेसबुक पे ऐड चलाए, हमने गूगल पे ऐड चलाए, हमने इंस्टाग्राम पे ऐड चलाए। बहुत ही बेसिक स्टेप है, इनके सिर्फ 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप में आपका पूरा ऐड चल जाता है। तो अगर आपको चलाना है तो यू कैन सिंपली गूगल की रन एड्स ऑन फेसबुक, जो फर्स्ट लिंक आती है वहाँ पे जाओ। आपका फेसबुक पे अकाउंट तो होगा ही, वहाँ पे अब आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप है कैंपेन नेम, उसमें आपको अपना बजट सेट करना होता है, कब से कब तक आपका कैंपेन चलेगा, और बिडिंग वगैरह अगर आपको लगानी है तो वो सब आप लगा सकते हैं। तो आपको सेकंड स्टेप में बताना होता है कि आपको किन लोगों को ऐड दिखाना है, टारगेट ऑडियंस क्या होगी, डेमोग्राफिक्स क्या होंगे, उनके इंटरेस्ट क्या होने चाहिए। और थर्ड वाले स्टेप में आपको पूरा ऐड बनाना होता है, मतलब आपका ऐड का क्या क्रिएटिव रहेगा, क्या आप नीचे लिखेंगे, क्या बटन देंगे, कॉल टू एक्शन क्या रहेगा, आपको ट्रैफिक ज़्यादा लाना है या आपको अपने पोस्ट की लाइक्स वगैरह बढ़ाने हैं। और एज इट इज सेम स्टेप गूगल पे भी होता है, वहाँ पे भी ये 3 ही स्टेप्स होते हैं। और इसमें जैसे गूगल पे तो आप टेक्स्ट बेस्ड ऐड भी चला सकते हो। हाँ। जैसे कोई जागरूक जर्नल सर्च करेगा तो ऊपर आपको ऐड करके लिखा आता है टेक्स्ट, लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब पे चला रहे हो तो वहाँ पे आपको वीडियोस चाहिएंगे या पोस्ट चाहिएगी। आप कैनवा या इस तरह के फ्री टूल्स यूज़ करके बेसिक वहाँ पे वीडियोस और पोस्ट तो आराम से बना सकते हो। मतलब इट्स नॉट रॉकेट साइंस। हमारे पास इन हाउस टीम भी, तो हमने शूट वूट करके प्रॉपर एडिट करवा लिए। बट अगर आपके पास वो नहीं है तो आप अपने मोबाइल से यूज़ करिए, या तो मोबाइल में इन वीडियो इस तरह की ऐप से आप उसे एडिट कर सकते हैं, या फिर कैनवा में जाके पूरा टेम्पलेट के थ्रू अपना प्रोडक्ट का ऐड बना सकते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट है यहाँ पे, अगर आपको फेसबुक में ऐड चलाने हैं तो अभी कुछ डेबिट कार्ड्स भी एक्सेप्ट होने लगे हैं, कुछ नेट बैंकिंग भी एक्सेप्ट होने लगी है, लेकिन अगर आपके उसमें क्रेडिट कार्ड है तो गूगल पे सीमलेसली चल सकता है। गूगल पे अभी डेबिट कार्ड और यूपीआई वगैरह एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है,
तो ये हमने ये सारी चीज़ें करके हमारे वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आया और वहाँ से हमने सेल्स करी। अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर हमने क्या कुछ पेड मार्केटिंग या करा था, या वो करना ज़रूरी है? हाँ, अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे भी आपको पेड मार्केटिंग करनी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक नई लिस्टिंग करते हैं वो अपने आप टॉप पे नहीं आती है, उसको रैंक करवाना पड़ता है। ठीक है। तो वहाँ पे दो तरह के एड्स चलते हैं, एक चलता है ROI और एक चलता है CPC। अगर आप CPC ऐड चला रहे हैं तो आपकी लिस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखेगी। तो हमने कुछ कीवर्ड्स डालते हैं जैसे डेली जर्नल, डेली डायरी। अगर कोई उस कीवर्ड को फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे सर्च करता है तो हमारा प्रोडक्ट उनको ऊपर दिखता है। और ROI में भी सिंपली ऐसा ही होता है कि ROI में आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलता है। लेट्स से आपने 1000 रुपये का कोई ऐड चलाया है तो उतने उस रुपए का आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आएंगे, और CPC में आपको ज़्यादा विजिबिलिटी मिलेगी। ठीक है, तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे भी कुछ एडवर्टाइजिंग आपको करनी पड़ेगी अगर आपका टॉप पे रैंक नहीं हो रहा है आपके डिज़ायर्ड कीवर्ड के लिए। तो ये तो हो गए ऑनलाइन तरीके जो हमने यूज़ किए। ऑफलाइन तरीके हमने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किए। एक कुछ बल्क हमने सेल करी थी। बल्क सेल का सिंपल था, मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे फॉरवर्ड किया था कि यार हमने ऐसी कोई जर्नल बनाई है और अगर आपको अपने एम्प्लॉयज़ के लिए या फिर न्यू ईयर गिफ्टिंग के लिए चाहिए तो आप ये एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड कपल ऑफ देम कॉन्टैक्टेड मी एंड बोथ ऑफ देम, जो मैं बस उन 2 ही जनों से मिला, उनको अपना प्रोडक्ट दिखाया एंड बोथ ऑफ देम कन्वर्टेड। वन ऑर्डर्ड सम 100 कॉपी, वन ऑर्डर सम 50 कॉपी, 70 कॉपी। इस तरह से 2 जनों ने हमसे ये जर्नल कर ली। लेकिन जब आप होल सेल में या बल्क में दे रहे हो तो आपको कॉस्टिंग काफ़ी उनके लिए कम रखनी पड़ती है क्योंकि B2B ट्रांजैक्शन हो रहा है, राइट। तो उस और थर्ड तरीका होता है रिटेल, वो हमने बिल्कुल ही एक्सप्लोर नहीं किया, मतलब शॉप्स वगैरह में रखवाना। रिटेल में आपको अपना प्रोडक्ट शॉप्स में रखवाना होता है, वो काफ़ी सारे प्रोडक्ट वहाँ रखवाने होते हैं। तो क्योंकि हमारे पास में एक तो लिमिटेड क्वांटिटी थी और हमारा ऑनलाइन ज़्यादा फोकस था, तो हमने रिटेल वाला एक्सप्लोर ही नहीं किया। तो उसके बारे में मैं अभी आपको ज़्यादा बता नहीं सकता, हमने एक्सप्लोर नहीं किया। हाँ, ऑफलाइन मार्केटिंग हमने थोड़ी बहुत ज़रूर करी। जैसे एक दिवाली इवेंट हो रही थी हमारे पेन IIT एलुमनी की, तो मैंने बोला कि ठीक है, टॉप बेस्ट ड्रेस्ड कपल को मैं जागरूक जर्नल गिफ्ट दूंगा। तो वहाँ पे सबके सामने गिफ्ट दिया। 2-3 लोगों ने वहाँ आ गए, अरे क्या चीज़ है, चलो मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो वहाँ से ऐसे 2-4 ऑर्डर आ गए। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये इसको गुरिल्ला मार्केटिंग बोल लो, ऑफलाइन मार्केटिंग बोल लो। बाकी ऑफलाइन में लोग न्यूज़पेपर एड्स भी देते हैं, ये देखते हैं। तो आपको प्रोडक्ट स्पेसिफिक देखना पड़ेगा कि यार आपको कौन सी एडवर्टाइजिंग करनी है। ऑनलाइन में हमने एक और चीज़ जो एक्सप्लोर करी वो थी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। मतलब हमने दूसरे क्रिएटर से, तो लास्ट ईयर हमने हर तरह का एक्सपेरिमेंट कर लिया भाई। तो हमने दूसरे क्रिएटर्स को ये जर्नल भेजी, उन्होंने इसके रिव्यू वीडियो बनाया और हमने उनको ये प्रॉमिस किया कि आपका एक डिस्काउंट कोड हम बनाएंगे। अगर से आपके प्रोडक्ट से ND50, तो ND के कोड से कोई प्रोडक्ट खरीदा तो उसको 50 रुपीज़ डिस्काउंट मिलेगा। प्लस हम ND को भी पे करेंगे 50 रुपीज़। आफ्टर एंड ऑफ द पूरी सेल हमारी जब खत्म हो जाएगी तब ND ने से 50 जर्नल्स सेल हुई ND के कोड से, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 50 रुपीज़ का एक कमीशन, तो 2500 ND के हो जाएंगे। ये हमने कुछ क्रिएटर्स को पिच किया से। इसके लिए हमने क्या प्रोसेस यूज़ किया था? तो इसके लिए हमने पहले शॉर्टलिस्ट करना चालू किया। जो भी हमने यूट्यूब पे सर्च किया, जो भी इस तरह के वीडियोस बनाते हैं, हमने उनको शॉर्टलिस्ट किया। हमने उनको 3 तरीके से रीच आउट किया। हमने सबसे पहले तो उनके अबाउट सेक्शन में मेल IDs ढूंढे, उनको मेल किया। सेकंड, हमने उनको डायरेक्ट DM किया इंस्टाग्राम वगैरह पे ढूंढ के। एंड थर्ड, हमने उनके कमेंट में जाके कमेंट किया कि वी वांट टू सेंड यू समथिंग, वी वांट टू कोलैबोरेट विथ यू। और जिन जिन के रिप्लाई आए हमने उनको फाइनलाइज किया और फिर हमने उनको जर्नल्स भेजी। राइट। तो ये प्रोसेस फॉलो करके इट वॉज ऐसा हिट एंड मिस वाला थिंग। 50 लोगों को अगर भेजा होगा तो उसमें से ज़्यादातर में से तो कुछ भी सेल नहीं आई, एक दो सेल हुई। 3, 4, 5 अच्छे परफॉर्म किए। तो जनरली एड्स या मार्केटिंग में भी ऐसा ही होता है कि योर 20% सॉर्ट ऑफ वीडियोज़ या एड्स या ग्राफिक्स विल गिव यू मैक्स 80% रिजल्ट। बच्चे 80% 20% ही रिजल्ट आएगा। तो आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। तो हमने ये लास्ट ईयर सब कुछ ऑनलाइन में तो ऑलमोस्ट सब एक्सप्लोर कर लिया, ऑफलाइन में इतना ज़्यादा हमने एक्सप्लोर नहीं किया। सो ये सारा हमारा जर्नी हुआ। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट कोई भी बनाते हैं आप, प्रॉफिट के लिए बनाते हैं। तो लास्ट ईयर हमने टोटल 2000 जर्नल्स बनाई थी। उसकी सेल्स का पहले फिगर्स बता देता हूँ। तो हमने जो डायरेक्ट अपने वेबसाइट से सेल करी अराउंड 16 लाख रुपीज़ की। बल्क में जो हमने सेल करी 166 जर्नल्स, वो 70,000 में, बहुत कम कॉस्ट में। हमको पता भी नहीं था कि कितने में बेचना चाहिए, बल्क में कितना मार्जिन रखना चाहिए। ये तो जब हमारी जर्नल प्रिंट होके आ गई थी, क्या भाई, स्टार्टिंग में ही कर दिया था ये, अक्टूबर नवंबर में प्रिंट हो गई। तो हमने कहा थोड़ा तो जाने दो, एक बार देखते हैं। तो वो हो गया। उसके बाद ये फ्री जो हमने इन्फ्लुएंसर्स को दी या ये रिव्यूज़ के लिए दी, ऐसी 64 फ्री जर्नल दे दी। टीम को भी हमने कुछ ऑफिस में 35 जर्नल दे दी और अमेजॉन पे कुछ 35 एडिशनल सेल हुई। ये 35,000 की तो सेल्स हुई, उसमें कुछ कमीशन वगैरह एडिशनल कट गया, वो अलग बात है। तो टोटल ऐसे 1945 जर्नल 2000 से सेल हुई। कुछ हमने अभी तक हमारे ऑफिस में रखी हुई है, जैसे ये पड़ी अभी तो दिखाने के लिए, सैम्पल्स के लिए 8-10 ऐसी रख ली थी। बाकी 30-35 डैमेज हो गई, लॉस्ट हो गई शिपमेंट में या रिटर्न हो गई, ऐसा।
तो वो डिस्कार्ड हो गई। तो ये हमेशा ये होगा कि यार 2-3% आपका प्रोडक्ट ना ख़राब भी हो जाएगा, उसको भी अकाउंट करके रखना है। तो नेट सेल्स जो हमारी लास्ट ईयर थी दैट वाज 17,20,000 कुछ। अच्छा, ये रिफंड हटाने के बाद कुछ 17,08,000 रुपीज़, ये इंक्लूसिव ऑफ GST है। फिर एक्सपेंस की बात करते हैं। पहले हम मार्केटिंग एक्सपेंस बता देते हैं। तो फेसबुक पे 80,000 रुपीज़, गूगल पे कुछ 30,000 रुपये, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में 8,500 रुपये, कुल 1.25 लाख रुपये मार्केटिंग में लगे। ये ओवरऑल बहुत कम रुपए लगे क्योंकि हमारी ऑलरेडी सोशल मीडिया पे रीच थी और हम एज ए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। बट जनरली ऐसा रहता है इवन 20, 25, 30% तक का आपका जो रेवेन्यू का है वो मार्केटिंग में जा सकता है, स्पेशली फॉर अ न्यू प्रोडक्ट, है ना। तो वो आपको अकाउंट करके देखना पड़ेगा कि आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या आ रही है, क्योंकि अगर इससे आप देखोगे कि यार 1.25 लाख रुपए खर्च किए और 1700 जर्नल्स बेची, तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आ गई हमारी 50 रुपये से भी कम, लगभग 50 रुपये के आसपास आ गई। तो इसमें तो बहुत कम है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, बट ये जनरली 100, 200, 500 रुपये भी हो सकती है, आपको देखना पड़ेगा। बाकी क्या कॉस्टिंग थी, तो प्रोडक्ट बनाने की जो कॉस्ट थी 301 रुपये पर जर्नल, जिसमें ये बॉक्स, अंदर की जर्नल, एक छोटा सा कार्ड, ये सब इंक्लूड था, वो 301 रुपये हमारा था। तो 301 रुपये मतलब 6 लाख रुपये ये कॉस्ट हो गई। फिर डिज़ाइन जो हमने बताया कि हमारी टीम ने तो टेम्पलेट बनाया था, उसके बाद एक एक पेज की 365 पेजेस, फिर मंथली पेजेस पूरे डिज़ाइन करने के, उसके करीब 20,000 रुपये कॉस्टिंग आया। विक्स का सस्ता था तो इस बहुत कम कॉस्ट है। इस साल हमने शॉपिफाई यूज़ किया है, वो इससे 10 गुना एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है, बट हमने कहा इस बार ये एक्सप्लोर करेंगे। फिर शिपमेंट की काफ़ी कॉस्टिंग आई, लगभग 2.25 लाख रुपये शिपिंग कॉस्ट आई हमारी लास्ट ईयर। ईच जर्नल शिप करने की मिनिमम 112 रुपये कॉस्ट आ रही थी। तो दिस। उसके बाद कुछ टीम इंसेंटिव्स थे और सैलरी की जो कॉस्ट आई, जब सब लोग इन्वॉल्व थे, 2-3 महीने क्वेश्चंस बनाने वाली टीम, डिज़ाइनिंग वाली टीम, अनिरुद्ध हर जगह जाता था, पूरा मैनेज करता था प्रोडक्शन वगैरह, तो अराउंड 3.5 लाख सैलरीज आया। तो टोटल हमारा कॉस्ट आया 12.3 लाख। तो अगर आप 17 लाख का हमारा सेल हुआ और उसमें से 12.3 लाख हमारा खर्चा हो गया, तो हमारा और एक्सपेंस जो थे मार्केटिंग में अलग से 1.25 लाख रुपये, तो टोटल जो प्रॉफिट आया इस पूरा एक्सरसाइज करने के बाद वो 3.5 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट आया। ठीक है, प्रॉफिट कम है, बट पॉइंट ये है कि ये ऐसा एक्सपेरिमेंट हमने किया और इट्स नॉट आवर कोर बिजनेस। जब लास्ट ईयर करा तो हमको बहुत ही मज़ा आया इस चीज़ को करने में। तो भले ही थोड़ा कम प्रॉफिट है, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन अलग होता है, क्योंकि हम बहुत सारी डिजिटल चीज़ें बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, कोर्सेज बनाते हैं, सब ऑनलाइन कहीं क्लाउड पर है। ये एक फिजिकल चीज़ हाथ में रही तो इट वाज अ वेरी मोटिवेटिंग एक्सपीरियंस फॉर अस। अब एंडी, बस लास्ट में छोटा सा डिस्कशन और कर लेते हैं अबाउट जर्नी ऑफ दिस जर्नल टू दिस जर्नल। ठीक है। तो लास्ट ईयर के लोगों से हमने बहुत सारे फीडबैक लिए हैं, तो हाउ डिड वी कलेक्ट दोज फीडबैक? तो हमारे पास सारे कस्टमर्स का डेटा था, हमारे पास सारे उनके ईमेल्स थे, मोबाइल नंबर्स थे, तो हमने सिंपली एक गूगल फॉर्म बनाया, उनको भेजा कि अगर आप यूज़ भी कर रहे होगा, अगर यूज़ कर रहे हो तो कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लग रही है, कौन सी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है। हमने एक बहुत ही डिटेल फॉर्म बनाया था, वो आपको स्क्रीन पर दिखा देंगे। हमने उसमें एक एक चीज़ पूछी थी, आप ये वाला फीचर यूज़ कर रहे हो क्या, ये नहीं कर रहे हो, वॉट एवर। उसके बेस पे हमें बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आए, काफ़ी सारे लोग जर्नल को यूज़ कर रहे थे और उन्हीं के बेसिस पे हमने इस बार चेंजेस किए। जैसे कि हमने एक जैसे चेंज बताते हैं अपन। जैसे सबसे पहले बॉक्स से ही शुरू करते हैं। तो जैसे बॉक्स कई लोगों ने बोला यार हमारी डैमेज हो रहा था, तो इस बार हमने हार्ड बाउंड कर दिया। सेकंड, ये तो मैंने खुद फेस किया, बहुत सारे लोगों ने बोला दिस वाज वेरी हैवी, राइट, ये 1 किलो 200 ग्राम की कुछ तो है। तो ठीक है, घर में आप बेड-साइड टेबल पे रख सकते हो, लेकिन ट्रैवल के लिए बहुत इनकन्वीनियंट थी। तो इस साल हमने सोचा कि पेजेस तो बहुत ज़्यादा कम नहीं कर पाएंगे, क्या ही कम करेंगे, 365 पेजेस तो चाहिए, उसके अलावा मंथली प्लानर वगैरह चाहिए। तो इस साल हमने इस जर्नल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक फर्स्ट हाफ, एक सेकेंड हाफ। जनवरी टू जून इसमें कर दिया एंड जुलाई टू दिसंबर इसमें कर दिया। प्लस काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे ये एकदम ब्लैक कलर में है, बहुत ही मतलब बोरिंग सी लग रही है, तो इस बार हमने क्या किया, उसको कलरफुल कर दिया। कलरफुल कर दिया, राइट। फिर कुछ सिंपल चीज़ें भी फीडबैक में आई कि यार स्टिकर्स क्यों नहीं दिया आपने, तो चलो इस बार हमने स्टिकर्स भी दे दिए। और लिखने में चूँकि ये रोज़ लिखनी थी आपको, तो या जैसे सेंटर में स्पेशली आप लिखते हो तो ये इस तरह का शेप हो जाता था इसका, बल्जी सा, तो यहाँ पे लिखना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। तो इस साल हमने अगेन इसी फीडबैक को देखते हुए हमने इसको स्पाइरल बाइंड कर दिया और अंदर से हल्का सा कलरफुल बना दिया। बाकी जो हार्ट है वो सेम ही आया, सेम क्वेश्चन है, अलग अलग यूनिक क्वेश्चन, 365 पिछले अलग थे, इस बार क्वेश्चन और बदले हैं। और टू डू और एक्सपेंस और ये सारी चीज़ें तो लास्ट ईयर जैसी ही है, सब कुछ सेम है, बट इट्स मच लाइटर एंड इम्प्रूव्ड वर्जन। तो पेज क्वालिटी एग्जैक्ट सेम है। ATGSM का हमने सुपर सनशाइन पेपर ही यूज़ किया है। इस बार हमने लास्ट टाइम ये थ्रेड वाला बुकमार्क दिया था, उसकी जगह हम इस बार एक फिजिकल बुकमार्क दे रहे हैं। तो पॉइंट इज,
आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो और अगर उसका कस्टमर का डेटा आप ओन करते हो, जैसे हमारी वेबसाइट के थ्रू ही सेल हुई है तो हमारे पास उनके ईमेल फ़ोन नंबर थे, हम उनसे कांटेक्ट कर सकते थे, तो वहाँ से आपको फीडबैक लेना होता है और उस फीडबैक पे सीरियसली काम करना होता है। ये तो एक तरह से समझ लो फर्स्ट ईयर एक्सपेरिमेंट वर्जन था। अब ये वाला जो थोड़ा सीरियस वर्जन है, क्या इसमें जो लास्ट ईयर के फीडबैक जिन लोगों ने यूज़ किया उनके फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करके पूरा के पूरा डिज़ाइन को रिवैम्प करके, जो जैसे बेसिक चीज़ है, जैसे कि यार बाइंडिंग कौन सी होनी चाहिए, तो इस पिछले साल हमको नहीं पता था कि कैसी बाइंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमने जर्नल इतनी लिख के नहीं देखी थी। इस बार हमको समझ आया कि अच्छा बाइंडिंग ये चाहिए, वेट कम चाहिए। इस साल हमने इंश्योर किया कि यार ये सब मिला के, ये हार्ड बॉक्स मिला के भी 1 kg के नीचे हो जाए, ताकि जो शिपिंग कॉस्ट आप तक लग रही है हमारे जो कस्टमर्स तक, वो कम लगे। तो प्रोडक्ट का वर्जन 2 जब भी आएगा तो पिछले वर्जन से काफ़ी इम्प्रूव्ड, काफ़ी बेटर आएगा। और बस यहाँ नहीं रुकना है, अब इस साल के भी सारे फीडबैक्स लेके और इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो दिस वाज अ स्मॉल जर्नी ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम आइडिया टू सेल्स, P&L, एवरीथिंग हमने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको लगता है इनमें से कोई चीज़ हमने पूरी डिटेल में नहीं समझाई है, उस पर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर डालें क्वेश्चन, हम कोशिश करेंगे उसका रिस्पॉन्स करने की। एंड या लेट्स एंड दिस वीडियो विद अ कूल मोन्टाज जो हमारी एडिटिंग टीम बना रही है, जो पिछले साल के जर्नल से इस साल का मस्त ट्रांजिशन वीडियो 5 सेकंड का। सी यू इन नेक्स्ट।